क्या कुछ सोच रहती है हरीश जी, क्योंकि आपने राजेश बब्बर राज बब्बर, माफ कीजिएगा, राज बब्बर के किरदार को अपनी किताब में उतारा है। बहुत सारी ऐसी शख्सियत होती हैं जिनके बारे में लोगों के पास कई सारी कहानियां होती हैं। अब उन कहानियों को आपने अपनी किताब में समेटा है, या फिर अपने जो अनुभव रहे हैं, अब आप उनसे मिले होंगे, आप उनसे बातचीत कर चुके होंगे, आप उनकी फिल्मों को देखते आए होंगे, क्या इंस्पिरेशन रही और क्यों आपने ये शीर्षक भी चुना राज बब्बर के लिए? दरअसल राज बब्बर पे मैंने किताब क्यों लिखी और ये शीर्षक क्यों आया, इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। घटना ये कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ। छोटे शहर के छोटे से कमरे में बड़े बड़े सपने देखने वाले लोगों के जो भी विज़न होते हैं, जो भी जीवन स्थितियाँ होती हैं, वो लगभग एक जैसी होती हैं। राज बब्बर मेरी पसंद इसलिए है कि वहाँ विचारधारा, समर्पण और मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति किस तरीके से, अब यह ग्वालियर का हरीश पाठक तेली के बाड़े में रह के ये सपने देख रहा हो कि मैं बड़ा लेखक बन जाऊंगा, संपादक बन जाऊंगा, दैनिक अखबार का संपादक बनूंगा, प्रिंट लाइन में नाम जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करूंगा। तो जो मेरे अपने सपने थे वही टूंडला के कौशल कुमार बब्बर के घर में बिल्लू, जिसको घर पे लोग बिल्लू बोलते थे, जिसके दादा ने नाम भारत भूषण रख दिया क्योंकि भारत भूषण अभिनेता को बहुत पसंद करते थे, और वो बिल्लू भारत भूषण बना, फिर राजकुमार बना और फिर राज बब्बर बन गया। तो उसके सपने भी वही थे कि क्या बहुत ज़्यादा होंगे। उनके पिताजी रेलवे में बहुत छोटी सी नौकरी करते थे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। 4 बहनें थीं और 3 भाई थे। तो बमुश्किल ज़िंदगी चल रही थी और उन्होंने कहा कुछ नहीं करेगा तो टीटी बन जाएगा। रेलवे कर्मचारी का के सपने क्या होंगे? उनके सपने यही होंगे ना कि बहुत ज़्यादा होगा तो टीटी बन जाएगा। लेकिन वो जो व्यक्ति सोच रहा था, तो मेरे मन में ये कि उनकी जो संघर्ष यात्रा है वो बहुत ही छोटे व्यक्ति की बड़े फलक पर हुई संघर्ष यात्रा है। कि जैसे इसमें मैंने कोई अभिनंदन ग्रंथ नहीं निकाला, मैंने उसमें राज बब्बर से बात नहीं की, नादर बब्बर से बात नहीं की, जूही बब्बर से बात नहीं की, कोई उनके फोटो नहीं छापा कि पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, फलाना ढिकाना। सीधा सीधा उन लोगों से मैं मिला कि बातचीत की जो उनके संगी साथी थे, उनके साथ थे, उनके एनएसडी के दिनों के साथ थे। वो अतुल तिवारी थे, वो राजन गुप्ता थे, वो हसन कमाल थे जिन्होंने निकाह और फिल्में गीत लिखे। वो गर्दिश के दिनों के दोस्त थे और उनका यही था कि जो घटनाएं वो लोग बताते हैं कि वो एनएसडी, जैसे राजन गुप्ता ने कहा कि राज बब्बर एनएसडी के पहले स्टार हैं। राज बब्बर से पहले नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी एनएसडी से बम्बई चले गए तो फिल्मों भी मिल रही थी। लेकिन यदि स्टारिज्म का जो रुतबा दिया वो राज बब्बर ने दिया। और इसलिए उनका, जैसे नादरा बब्बर से जब ऐसी ऐसी घटना है कि जो मिडिल क्लास के लोगों की ज़िंदगी में घटती हैं, कि ये नादरा बब्बर ने यदि ये बोल दिया कि हाँ हम लोग शादी करेंगे, और उनका जो भी चल रहा था फाइनल स्थिति में आ गया, तो भरी बरसात में दूसरे का स्कूटर वो मांग करके कुछ देर में आता हूँ, वो एनएसडी से दौड़ते हुए स्कूटर से तो ये स्कूटर वाली घटना आपने हाँ जिक्र टूंडला किया है। गए। बरसात हो रही थी और अपने रेलवे कॉलोनी के दोस्तों से कहा कि एक लड़की है बहुत बड़े तो जिस तरह की आप घटनाएं बता रहे हैं सर, ये कहाँ से आपने इसका सूचना, ये आप उनके जो आप कह रहे हैं आपने राज बब्बर से बात नहीं करी कभी, आपने नहीं, नादरा इंटरव्यू बब्बर, नहीं दिया। आपने इंटरव्यू नहीं किया। हाँ, इस इसलिए तरह के नहीं, इस तरह के वाक्य तो वही शख्स बता सकता है ना जिसने उसको जिया हो। उनके साथियों ने उनके साथियों ने बताया। और उसमें ये था कि मैंने इंटरव्यू नहीं लिया,
मैंने उसको अभिनंदन ग्रंथ नहीं बनाया, लेकिन उन लोगों को मैंने चुना, उनसे लिखवाया जो उनके संगी साथी थे। एनएसजी के लोग, अतुल तिवारी ने लिखा, हसन कमाल ने लिखा, रायन गुप्ता ने लिखा, प्रदीप तनेजा इनके अजय के साथ जेएनयू में पढ़े थे, वो मेलबोर्न में पढ़ाते हैं, नेहरू नेवर थे, टूडलर। तो वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आईं वो मेरे लिए भी स्तब्धकारी थी। और एक आदमी जो पर्दे का नायक है, जो जनता का नायक है, 26 साल की सांसदी, लोकसभा और राज्यसभा, एक आरोप नहीं है। एक कोई तो बोलता, हमने 36 लोगों को चुना था, उसमें 34 उसमें पार्टी भी कई बार बदल ली उन्होंने, है, उसमें पार्टी भी बदल ली उन्होंने, वो भी है, वो भी शामिल हो गया। वो भी है, वो सब है। और दूसरा क्या है कि उसमें ये है कि जिन जिन भी लोगों ने बताया है वो ऐसी चीज़ें बताया जो उसके पहले आई नहीं कहीं, क्योंकि वो उनके निकट के लोग थे।